अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 के स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। हम इस वक्त मौजूद हैं एक्सपो सेंटर कराची में, जहां पर आइडियाज़ 2024 आइडियाज़ यानी इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार 2024 जारी है, और जिसका स्लोगन अगर कहें तो कहा जाता है कि आर्म्स फॉर पीस, यानी अमन के लिए आर्म्स, हथियारों की जो ज़रूरत है क़याम अमन के लिए। तो उसमें पाकिस्तान इस वक्त क्या जिद्दत पेश कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, मेड इन पाकिस्तान और सामान हर्ब जिस तरीके से पाकिस्तान में बनाया जा रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि सन 2000 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इसका आगाज़ हुआ था, और अब 24 साल में हम देख रहे हैं कि इसके ये 12वां एडिशन है जो कि इस वक्त मनाया जा रहा है। इस एग्ज़िबिशन में पाकिस्तान समेत दुनिया भर के इस वक्त ममालिक यहाँ पर शरीक हैं, और उनकी बड़ी तादाद तकरीबन कोई 500-550 डेलीगेशंस जो हैं वो हाई डेलीगेशंस इस वक्त यहाँ पर आए हैं। अंदर मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हैवी व्हीकल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और बड़ी मुनफरिद और काबिल फ़ख्र बात यह है कि ये सब पाकिस्तान की तख्लीक है, मेड इन पाकिस्तान है। और इसके बाद जो हमारे पड़ोसी और दीगर ममालिक भी यहाँ पर आए हैं, उनके डेलीगेशंस भी आए हैं, उनकी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो आइए ज़रा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज इस आइडियाज़ 2024 के अंदर क्या है। आइए चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टॉल पर, जहां पर उज़ैर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम उज़ैर खान है, मैं टेक्निकल ऑफिसर हूँ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में। तो अब ज़रा बताइएगा इस वक्त इन प्रोडक्ट्स के बारे में, बहुत इस वक्त लोगों का जज्बा यहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं, और फिर जो फॉरेन डेलीगेशंस आए इंक्लूडिंग तकरीबन कोई 500-550 के करीब डेलीगेशंस हैं यहाँ पे, तो उनका रिस्पांस क्या है, प्रोडक्ट क्या है आपकी? जी, बेसिकली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के तहत काम करने वाली 13 फैक्ट्रीज़ का एक ग्रुप है। हमारे पास पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जिसमें लेवीज़, एफसीज़, पुलिस शामिल है, उनकी कन्वेंशनल आर्म्स एंड एम्यूनेशन के लिए हम मैंडेटेड हैं। हमारी प्रोडक्ट्स में असॉल्ट राइफल्स, टैंक एंड एंटी टैंक एम्यूनेशन, मोटर एम्यूनेशन, आर्टिलरी एम्यूनेशन, स्मॉल आर्म्स एम्यूनेशन जिसमें बुलेट्स शामिल हैं, और क्लोथिंग आइटम्स, ये तमाम की तमाम रेंज हम ऑफ़र कर रहे हैं। इस पूरी रेंज को डिपिक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने इस दफ़ा थोड़ा सा यूनिक स्टाइल और एक वॉरफेयर का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। वॉरफेयर का एनवायरनमेंट, और ये बड़ा ज़्यादा दिलचस्प लगा। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे क्योंकि बहुत से लोगों की दिलचस्पी होती है, क्योंकि और ये हम सबका इदारा है, पाकिस्तान का इदारा है, तो अपने लोगों को बताने के लिए कि ये बेसिकली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की डेप्थ क्या है और वो क्या क्या ऑफर करती है, तो ये हमें हेल्प करता है कि आप देख सकते हैं कि असॉल्ट राइफल से लेके वाटर एम्यूनेशन, स्मॉल आर्म्स एम्यूनेशन, टैंक एम्यूनेशन, सबको यहाँ पर डिस्प्ले किया कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस PF की बनी हुई यूज़ कर रही हैं। अच्छा, और इस वक्त जो इंटरेस्ट है जो फॉरेन डेलीगेशंस का है वो किस तरह से देख रहे हैं? फॉरेन डेलीगेशन जैसे आपने बताया 500 से ज़्यादा वफूद हैं और 50 से ज़्यादा ममालिक के लोग जो हैं इस पर। और आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर डिफेंस सेक्टर में देखें तो PF जो है उन बुनियादी मेन जो वन ऑफ द की एक्सपोर्टर्स हैं उसमें शामिल है। हमारे खासकर जो क्लाइंट्स जो मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, इजिप्ट है, इराक है, ये ममालिक जो हैं बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर, और हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, हमें ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। इसके अंदर हमारा आर्टिलरी एम्यूनेशन बड़ा मकबूल है, इसके अंदर हमारी स्मॉल आर्म्स की जो एम्यूनेशन है वो, हमारी राइफल्स। अच्छा, कुछ राइफल्स वहाँ पर लगी हैं, ज़रा वहाँ पर चलते हैं। जी जी, ठीक है। आइए नाज़रीन, ज़रा दिखाते हैं आपको कुछ राइफल्स जो हैं वो डिस्प्ले में लगी हुई हैं इस वक्त। आइए उज़ैर साहब, यहाँ पर एक विल ड्रोन भी नज़र आ रहा है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमने देखा है कि मॉडर्न वॉरफेयर में काफ़ी चेंजेस आई हैं। अभी आप जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनकी फुटेजेस देखें तो ड्रोन का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। तो अपनी आर्म फोर्सेस को उसके लिए इक्विप करने के लिए हम एम्यूनेशन तो बना ही रहे थे, तो हमने इन ड्रोन्स को भी इंटीग्रेट किया है जो कि हमारे एम्यूनेशन को जाके पिन ड्रॉप जिसे कहते हैं एक्यूरेसी के साथ फायर कर सकते हैं, और हमने ये कैपेबिलिटी अब डाउनलोड कर दी है अपनी आर्म फोर्सेस के अंदर। तो ये आपने देखा, ये डिस्प्ले है ड्रोन्स का जिसमें रिकॉनेसेंस ड्रोन्स भी हैं, सर्विलेंस ड्रोन्स भी हैं, जो कि हमारे बने हुए एम्यूनेशन को, जिसमें मोस्टली वाटर एम्यूनेशन यूज़ होता है, जाके यूज़ कर सकते हैं। जी, तो खंबालिया साहब, बड़ी धूम मची हुई है आपकी इस वक्त इस प्रोडक्ट की, इस मशीन की, क्या कहेंगे, क्या है ये, बस ब्रीफ कीजिएगा ज़रा। जनाब, ये ग्रेनेड लॉन्चर है, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, और 250 से 275 राउंड पर मिनट फायर करता है, 2.2 किलोमीटर्स रेंज है, और इसकी चलें ये सब तो ठीक है, लेकिन जो इसकी एक्यूरेसी, जो टेक्निकल एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इनफैक्ट बेटर दैन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और इसके अलावा क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? इसके अलावा
जनाब हम एयरक्राफ्ट बॉम्ब्स भी बनाते हैं, उसके अलावा एयरक्राफ्ट बॉम्ब्स भी बनाते हैं। ज़रा आ जाए ना, ज़रा वहीं पर आकर दिखाएं एयरक्राफ्ट बॉम्ब। आ जाए आ जाए आ जाए। हम इसकी पूरी रेंज बनाते हैं, छोटा 250 पाउंड से लेके हाँ 500 पाउंड, 1000 पाउंड और फिर ये 2000 पाउंड वाला जो मार्क 84 है बड़ा वाला, वो भी बनाते हैं। उसके अलावा अब ड्रोन्स का ज़माना आ गया है, हर चीज़ छोटी हो रही है। हाँ। उसके लिए हमने छोटे 40 और 50 किलो वाले भी बनाए हैं जो ड्रोन लॉन्च हो सकते हैं। उसके अलावा मोटर जो है 120 mm का मोटर, ये बहुत पुराना एक वेपन सिस्टम चला आ रहा है, दुनिया की सारी अफवाज इस्तेमाल करती हैं। हमने उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन बना दिया जिससे इसकी इफेक्टिवनेस, लिथैलिटी, अफादियत जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई, तकरीबन 5 गुना ज़्यादा हो गई है। अच्छा, मेरे लिए हैरत की ना 2 चीज़ें हैं जो, एक तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, दूसरा मैं ये सोचता हूँ कि जो बोरी कम्युनिटी है पाकिस्तान में, दिफाई उसमें तो हम देख रहे हैं इस वक्त आपका काम बड़ा ज़बरदस्त है, वैसे बड़े पीसफुल लोग होते हैं, आप बड़े जंगो जदल वाले माहौल में, ये क्या है? ये मुझे सर हम भी आर्म्स फॉर पीस, दैट्स द थीम। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, खाली हम आर्म्स का काम करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि आदमी लड़ाका भी हो। हाँ। नहीं, लेकिन मैंने पहली दफ़ा देखा इस कम्युनिटी में, क्योंकि इससे पहले कभी इत्तेफाक नहीं हुआ देखने का। बिल्कुल। लेकिन तो आपकी कम्युनिटी को भी बड़ा फ़ख्र होगा फिर आप लोगों पे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें भी फ़ख्र है जी। एंड वी आर प्राउड पाकिस्तानीज़ आफ्टर ऑल। हम लोग पता नहीं 1800 से इधर ही रह रहे हैं, रावलपिंडी पेशावर एरिया में। गुज़ार, ये तो फिर 3rd और 4th जनरेशन होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं अल ज़र्रार टैंक में, और कर्नल सलमान साहब इस वक्त हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं जो हमें ब्रीफ करेंगे इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, समा बांधा हुआ है इस वक्त आप लोगों ने यहाँ पर, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। खुद आप लोगों को कैसा लग रहा है? डेफिनेटली जी, हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। H8 हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला जो है एक 1971 से मिलिट्री लैंड फोर्सेस को सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है, और इस वक्त पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री का एक प्रोमिनेंट कह लें आप डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, तो डेफिनेटली हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। ठीक, अच्छा, अब ज़रा अल ज़र्रार के बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ करेंगे, फिर जो आपके नई प्रोडक्ट है उधर भी हम चलते हैं। जी, टैंक्स कैटेगरी में इस वक्त हमने स्टॉल के ऊपर 2 टैंक्स आपको डिस्प्ले किए हुए हैं। एक टैंक हैदर है जिसके ऊपर अभी हम चलेंगे, और टैंक अल ज़र्रार है। इसको बेसिकली डिस्प्ले करने का मकसद ये है कि हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला जो है वो कैपेबिलिटी रखता है जो अपने लेगेसी टैंक्स हैं उनको अपग्रेड और मॉडर्नाइज़ करने की। हाँ। ये जो खसूसी तौर पे ये खड़ा हुआ है टैंक आपके सामने, ये T59, 69 और T55 वर्जन्स का अपग्रेड हमने किया, उसको अल ज़र्रार का नाम दिया, और फिर फर्दर उसका जो प्रोटेक्शन सिस्टम था उसको मज़ीद इन्हेंस करके अभी ये अल ज़र्रार अपग्रेडेड वर्जन अल ज़र्रार UG के नाम से ये हमारे सामने। और ये जो आपका न्यूली मेरे ख्याल से ये हैदर, ये टैंक हैदर है जी। ओके, ज़रा आ जाते हैं टैंक हैदर की तरफ। ये 3rd जनरेशन प्लस टैंक है और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, इसमें लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर। सुपीरियर मोबिलिटी है इसकी, हाई रेट ऑफ फायर है, फिर डे और नाइट दोनों में फायर करने की कैपेबिलिटी रखता है, और लास्टली जो प्रोटेक्शन लेवल है इसका वो भी इन्हेंस प्रोटेक्शन है बाकी टैंकों के निस्बत, और तो किसी भी मॉडर्न टैंक का ये बखूबी मुकाबला कर सकता है। तो इंटरनेशनली डेलीगेशंस, क्योंकि मैं हर प्रोडक्ट के बारे में ये सवाल ज़रूर कर रहा हूँ, कितना इंटरेस्ट उनका देखा जा रहा है, डेलीगेट्स जो है उनका? काफ़ी जी, आप कह रहे हैं कि रिमार्केबल इंटरेस्ट है जो कि शो कर रही है ऑडियंस, जिसमें हमारे जो फॉरेन डेलीगेशंस हैं वो भी कसीर तादाद में इधर आए हैं और उन्होंने इस प्रोडक्ट में खुसूसी जो है वो इंटरेस्ट शो किया। ठीक, और व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद जी हमारी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की कैटेगरी शुरू हो जाती है, जिसमें आपको 3 तरह की व्हीकल्स नज़र आएंगी, जिनमें 2 जो हैं वो व्हील्ड कैटेगरी में है, फारिस और हिसार के नाम से। फारिस 6x6 व्हीकल है और हिसार जो है वो 4x4 है, और आखिर में जो है वो एक ट्रैक्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है तला 1 के नाम से। अब हम मौजूद हैं पाकिस्तान नेवी के स्टॉल पर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। सामाने हर्ब जदीद दौर का इस वक्त पाकिस्तान नेवी के पास क्या क्या है उनके स्टॉल में। हमारे साथ मौजूद हैं मैम ज़ोबिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आई एम लेफ्टिनेंट कमांडर ज़ोबिया
पाक बहरिया के स्टॉल पे हम पाकिस्तान नेवी को न सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान का इमेज बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हमारी एक कोशिश है कि मुस्बत अंदाज में रिप्रेजेंट कर सकें। पाक बहरिया के स्टॉल पे हम ब्लू इकॉनमी, कोस्टल टूरिज़म को ज़्यादा प्रमोट इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मैरीटाइम पोटेंशियल लोगों को बता सकें उसके बारे में कि पाकिस्तान में कोस्टल टूरिज़म का कितना ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा, ये ओवर डेकेड हमने देखा कि ग्रीन इकॉनमी, ब्लू इकॉनमी के ऊपर ज़्यादा इस वक्त बात की जा रही है, बहुत ज़्यादा फोकस है पाकिस्तान नेवी का ब्लू इकॉनमी के ऊपर। देखिए जी, हमारी ग्रीन इकॉनमी तो है ही, लेकिन इसीलिए मैंने आपसे बात की, जो हमारा मैरीटाइम पोटेंशियल है उसको अभी तक किसी ने नहीं उस तरह से टैप किया। तो आपकी जो कोस्ट लाइन है, आपका जो समंदर है, उसका रकबा तकरीबन एक सूबे जितना है। और आपके कुछ अर्सा पहले ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ में भी इसका इजाफा हुआ, जिसमें बहुत से मादनियात मौजूद हैं। उन्हें एक्सप्लोर करने की, उनके बारे में बात करने की ज़रूरत है। और पाक बहरिया ने इसी मद में बहुत सी कोशिशें और काविशें की भी हैं, जिसकी बुनियाद पर आपने देखा कि आपकी मैरीटाइम मिनिस्ट्री कायम की गई। उसके अलावा पाक बहरिया ने इंटरनेशनल लेवल पर बहरी कज़ाकी जैसे चैलेंज से निमटने के लिए RMSP, रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल का भी आगाज़ किया, जिससे आपकी कोस्टल डिफेंस ना सिर्फ स्ट्रेंथन हुई बल्कि आपकी कोलैबोरेशन ऑन द इंटरनेशनल लेवल वो भी रिकग्नाइज़ की गई और लोगों ने इसको बहुत, इसकी पजीराई भी हुई। अच्छा, अब ये बताइएगा कि यहाँ पर आज आपके इस स्टॉल में क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा लोगों में अप्रिशिएट की जा रही है, उनकी तवज्जो का मरकज़ बन रही है? हमारे ऑफिसर्स, हमारा स्टॉल और पाक बहरिया के प्लेटफॉर्म्स जो आप देख सकते हैं, यहाँ मॉडल्स लगे हुए हैं। उसके अलावा पाक बहरिया में ट्रेनिंग के एस्पेक्ट को ज़्यादा लोग बहुत इंटरेस्ट अब दिखा रहे हैं कि वी वांट टू जॉइन नेवी, तो हमें बताएं इसके बारे में। बिकॉज़ आपको पता है हमारे लोगों में, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स को यूनिफॉर्म का बहुत क्रेज़ होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। द डेकोरम, द डिसिप्लिन दैट शोज़ एंड दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर देम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेलकम बैक। और अब हम पहुंचे हैं हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के स्टॉल पर, और यहाँ पर जो बड़ी मुनफरिद चीज़ नज़र आ रही है वो पाकिस्तान की पहली मेड इन पाकिस्तान बुलेट प्रूफ गाड़ी। इस वक्त मेजर मुनीब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो सबसे पहले तो ये शाकार है, इसके बारे में ज़रा हमें ब्रीफ कीजिएगा। आ जाए। हम अभी इधर एक प्रोडक्ट लेकर आए हैं, हेवल H6, ये GWM मोटर्स की चाइनीज़ कंपनी की पाकिस्तान में साजगार जो है वो इसको प्रोड्यूस कर रही है, और हमने इसको लोकली HIT के अंदर हमने इसको कम्प्लीटली 360 डिग्री आर्मर किया है। अच्छा जी। तो इसके मेन फीचर्स ज़रा आप हमें, इसका इंटीरियर भी, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, ये इसको डिस्क्रीटली आर्मर किया गया है, जिसको बुलेट प्रूफ आम लफ्ज़ों में कहा जाता है, कि इसको एज अ सिक्योरिटी सोल्यूशन, एज अ प्रोटेक्शन सोल्यूशन प्रेजेंट किया जा रहा है फॉर द जनरल पब्लिक। ठीक। और इसमें इंटरेस्ट कितना इस वक्त देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, स्पेशली जो इंटरनेशनल डेलीगेशंस वगैरह आ रहे हैं? मैसिव इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टेड लोग आ रहे हैं। ठीक। और अब ज़रा आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वो बंकर भी देख रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ज़रा बंकर के बारे में ब्रीफ करेंगे हमें? जी बिल्कुल। जो बंकर आप देख रहे हैं, ये आर्मर्ड गार्ड पोस्ट है आहन, और इसको एज आ इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये 26 और 27 लेवल के ऊपर है। ये 7.62 कैलिबर की जो बुलेट्स हैं उसको सस्टेन कर सकता है। उसके ऊपर एक 360 डिग्री रोटेटेबल टरेट मौजूद है, जिसके ऊपर वेपन माउंट करके उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी एयर कंडीशन वेरिएंट भी है, नॉन एयर कंडीशन भी है, और इसके अंदर 2 पर्सन्स की इसकी अगेन इसमें भी बड़ा इंटरेस्ट इस वक्त देखा जा रहा होगा। बिल्कुल ठीक। देखा जा रहा है। अच्छा, कुछ यहाँ पर और जो आपके हैवी व्हीकल्स हैं, मैं उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। थोड़ा सा ब्रीफ अगर आप हमें करते चलें। ये हमारी पाकिस्तान आर्मी में यूज़ की जाने वाली हाइलेक्स डबल केबन है। इसको भी कम्प्लीटली आर्मर्ड किया गया है, बुलेट प्रूफ बनाया गया है फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ आवर सोल्जर्स, और इसको भी 26 लेवल की प्रोटेक्शन दी गई है, जो कि फुली मेड इन पाकिस्तान। जी, फुली मेड इन पाकिस्तान, फुली आर्मर्ड इन पाकिस्तान बाय HIT टेक्सला, और इसके अंदर भी कंप्लीट 26 लेवल की प्रोटेक्शन दी गई है। ओके, द अदर वन इज, आ जाएं जी, मुहाफिज। ये मुहाफिज लाइट आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल है, मुहाफिज 5, और इसको फॉर सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस उस पर यूज़ किया जा सकता है। और इसका 26 वेरिएंट आपके सामने मौजूद है, इसका 27 वेरिएंट भी बन चुका है, जो कि प्रोटेक्टर कहलाता है,
और इसको हमने फ्रेंडली कंट्रीज़ के अंदर भी हमने इसको एक्सपोर्ट किया है। ये आपके सामने कंप्लीट एक रगेड डिज़ाइन के अंदर फुली आर्मर्ड एक सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है। इसके ऊपर 360 डिग्री रोटेटेबल रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम माउंट किया गया है, जिस पे अंदर जो उसका फायरर है, जो गनर है, वो कंप्लीट प्रोटेक्शन के साथ अंदर बैठ के उसको रिमोट कंट्रोल के थ्रू फायर कर सकता है। इसके अलावा इसमें डे एंड नाइट विजन कैपेबिलिटी भी मौजूद है। अच्छा जी। और आगे बढ़ते बढ़ते अब हम पहुंचे हैं पाकिस्तान आर्मी के स्टॉल, जहां पर आरडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसमें हम कुछ फ्री फॉल की जो है वो सिमुलेटर वगैरह देख रहे हैं। यहाँ पे क्या सिमुलेशन है जानते हैं। मेजर बिलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, बताइएगा ज़रा इस फ्री फॉल सिमुलेटर के बारे में। ये बेसिकली फ्री फॉल सिमुलेटर इसका नाम है। हमारा जो इदारा है, आर्मी का इदारा आरडी, उसने सेल्फ बेस हेल्प पे ये डेवलप किया है। तो ये फ्री फॉल सिमुलेटर, इसकी बेसिकली 10,000 से लेके 30,000 हाइट है इसकी। इसमें होता ही है कि जो पैरा ट्रूपर्स हैं, जो कमांडोज हैं, जो सोल्जर हैं, उसको हम ट्रेन करते हैं रियल लाइफ इन्वायरमेंट में आने से पहले। उसको हम इस पर ट्रेन करते हैं ताकि उसे पता हो पैरा ट्रूपिंग है क्या। उसमें हमने डिफरेंट इन्वायरमेंट डाले हैं। कराची का इन्वायरमेंट डाला है, लाहौर का डाला है, इस्लामाबाद का डाला है, माउंटेनियस रीजन डाला है, डेजर्ट डाला है। तो बेसिकली ये पर्पज़ ये है कि सोल्जर को हेल्प आउट हो जाए कि वो रियल लाइफ इन्वायरमेंट में आने से पहले उसको पता हो पैरा ट्रूपिंग है क्या। सिर्फ नाम ना, ये वो वीआर टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की है और इंडिजिनस डेवलप किया। पाकिस्तान में ही डेवलप हुआ है। और जब ये इसमें बाकी ममालिक भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, वो मे भी जॉइंट वेंचर कुछ अगर हो जाए। ओके, तो वही मैं जानना चाह रहा था कि यहाँ पर इस वक्त जो एलाइड कंट्रीज़ और जो लोग विज़िट कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट। इट्स क्वाइट डिफरेंट एंड काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है। इवन टर्की के जो है कंपनीज़, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया है। फिर चाइनीज़ हैं, वो हमसे कांटेक्ट में हैं। तो अभी ये इन प्रोसेस है, तो रिफाइन साथ साथ हो जाए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट बिलाल साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अब हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टॉल पर, और ये एयरफोर्स का स्टॉल जो है वो नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर अजहर साहब। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे आज आप किस तरह का? सबसे पहले तो ये बताइए, क्या इस वक्त लोगों का कितना इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है? लोगों का रिस्पांस क्या मिला? बहुत इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा रिस्पांस है, स्पेशली अलाइड कंट्रीज़ का, क्योंकि यहाँ पर सलाहियत की डिमॉन्स्ट्रेशन है। और ये जो नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है, इन ट्रू सेंस अगर आप देखेंगे तो एक कोने से अगर आप उधर से स्टार्ट करें तो सलाहियत का एक वसी स्पेक्ट्रम है। बिल्कुल। स्टार्ट करें तो हमारा अपना पहला 3 डायमेंशनल ग्राउंड रेडार है। उसके बाद पाकिस्तान का सबसे पहला पैसिव रेडार है जो बगैर कुछ ट्रांसमिट के डिटेक्ट करता है। ये सलाहियत दुनिया में बड़े कम मुल्कों के पास है। इधर हमारे अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जैमर्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं जो कि आज हमने अपनी कैपेबिलिटी में डेमॉन्स्ट्रेट की है। हम लोग इवन स्पेस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास बहुत अच्छी सलाहियत हासिल की है, बहुत कम टाइम में हासिल की है, लीडरशिप के पैटर्नेज और अल्लाह ताला की मदद के साथ। उसके बाद आप आगे हैं तो आप हमारे ये बहुत सारे ड्रोन्स आप रखे हुए देख रहे हैं, और उसके आगे हमारा सिमुलेटर डिवीज़न का, सिमुलेटर्स के ऊपर बहुत हमारा इफेक्टिव प्रोग्राम है, और आपको इधर कुछ मिसाइल्स भी नज़र आ रहे हैं। ओके, तो नया क्या है इस मरतबा की जो एग्जीबिशन है इसमें? जी, इन सारी चीज़ों में, ये सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में एज अ प्रोडक्ट आई हैं। ये ऑल्दो कि ये सारी की सारी चीज़ें ही नहीं हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में बहुत ख़ास बात हमारा PFX पाकिस्तान फाइटर प्रोग्राम है। तो बताइएगा ज़रा क्या है ये प्रोग्राम, क्या कहता है? आप सारे JF-17 के बारे में वाकिफ़ हैं जो कि हमने चाइना की शराकत के साथ बनाया था। पाकिस्तान फाइटर प्रोग्राम जो PFX है, ये इसके ऊपर हमारा अपना पूरा कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल होगा। ये याद रखें कि आजकल की दुनिया में टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी मुल्क की सोवरेनिटी के लिए। बिल्कुल। जो PFX है ये तकरीबन 4.5+ जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो सलाहियत में हमारे किसी भी और मौजूदा एयरक्राफ्ट से बेहतर होगा। और इसके अंदर, जहाज़ के अंदर जो अपने सिस्टम्स लगे होते हैं, हम इस बात को बहुत फ़ख्र से बता सकते हैं कि इंशाल्लाह ताला इन तमाम सिस्टम्स भी हमारे अपने होंगे, होम ग्रोन, सारे होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज़ विद फुल कंट्रोल ऑन इट। ये एक इंडीड ये ना गेम चेंजर है, खाली एयरफोर्स के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे इंटरनेशनल जो डेलीगेशंस भी आए उनका क्या रिस्पांस रहा? जी, इंटरनेशनल डेलीगेशंस में आपसे जब मैं इधर बात कर रहे हैं उससे 5 मिनट पहले भी एक हमारी अलाइड कंट्री के डेलीगेशन जो कि बहुत सीरियसली इंटरेस्टेड है हमारी सलाहियत के अंदर, कैपेबिलिटी के अंदर और हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का। और क्योंकि लोग उस चीज़ को देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी हम कैपेबिलिटी में उनको दिखा चुके हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।
जी नाज़रीन, तो एक्सपो सेंटर में और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन गिट्स के स्टॉल पर और CEO जनाब असद कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी चल रही है इस वक्त एग्जीबिशन? ज़बरदस्ती बहुत मसरूफ़ चल रही है हाँ। और हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि हमने 3 नई प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं हाँ। और लोगों से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है। अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए पहले तो। पहली चीज़ आप मेरे पीछे देख सकते हैं शापर 3 है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी, 25 साल का हार्डवर्क है इसके पीछे। 25 साल का? जी। जरा शापर 3 को दिखा रहे हैं ना आप लोग? जी। और इस लेवल का UAV पहले ये टेक्नोलॉजी बड़े मखसूस ममालिक तक लिमिटेड थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल का जो हमने जहाज़ बनाया है ये 35,000 फुट तक उड़ सकता है, 2,500 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये 8 वेपन कैरी कर सकता है। और ना सिर्फ ये दिन और रात दुश्मन पे नज़र रखता है बल्कि जिस वक्त आप चाहें बाय क्लिक ऑफ अ बटन ये उसको टारगेट भी कर सकता है। दिस इज टोटली लोकली मैन्युफैक्चर्ड। 100% अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में बना है। ये बज़ाहिर आपको देखने में तो एक सिंपल प्लेन नज़र आता है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो कि भी किसी की मुल्क के लिए इतना आसान नहीं होता। कैमरास हैं, टारगेटिंग सिस्टम है, लेज़र जिससे आप उसको टारगेट करके हिट करते हैं, उसके सेंसर्स हैं, मिजल्स की आंख है जिसे वो देखते हैं। ये बड़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा क्रेडिट जाता है हमारे साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को। बिल्कुल बिल्कुल काबिल फ़ख्र कारनामा उनका। ये बताइए कि इंटरनेशनल डेलीगेशंस भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्या इंटरेस्ट लिया जा रहा है, कितनी अप्रिसिएशन मिल रही है? जी, जैसे मैंने जिक्र किया इंट्रो में कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है। बहुत सारे मुल्क हैं जिनकी एक नेचुरल रिक्वायरमेंट है जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट है। हर एक के अपने थ्रेट्स एंड चैलेंजेस हैं और जो इस तरह के ड्रोन होते हैं मोस्टली ये उन सिनारियोज़ में हर एक को चाहिए होते हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो बहुत सारी डेलीगेशन में इसमें इंटरेस्ट लिया है। इसके अलावा एक और बड़ी यूज़फुल प्रोडक्ट थी जो हमने लॉन्च की है वो है एंटी ड्रोन। जैसे ये ड्रोन है तो इसका एंटी ड्रोन और वो एंटी ड्रोन करता ही है कि 10 से 15 किलोमीटर तक कोई भी ड्रोन जो हवा में एंटर होता है उसको जैम कर देता है। तो इसकी बहुत सारी मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं बल्कि सिविलियन एप्लीकेशंस भी हैं। अगर आपकी कोई ऑयल रिग है, आपका कोई फॉरवर्ड मिलिट्री बेस है जहाँ पे ये नॉन ट्रेडिशनल एनिमीज ड्रोन्स भेजते हैं उसको वहीं पर रोक देता है, उसको जैम कर देता है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इस तरह के और बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे। चलिए जी, ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक्सपो सेंटर के अंदर, ये तो मैं सिर्फ एक ही हॉल में अभी मौजूद हूँ और ऐसे बहुत सारे हॉल्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आनी है। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जी, तो पाकिस्तान नेवी को इस वक्त जाना और अब हम हैं नीमा के स्टॉल पे, दैट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आई एम मोहम्मद ज़ुबैर। आई एम अ लाइब्रेरी ऑफिसर ऑफ नीमा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। बेसिकली बड़ा फोकस है ब्लू इकोनॉमी पे, आजकल बड़ा फोकस है नीमा का, है? यस सर। लास्ट टाइम हमारी इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस भी हुई है, एम्ब्रेसिंग ऑफ ब्लू इकोनॉमी। दिस इज द टाइटल ऑफ माय लास्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ओके। ओवरऑल तो आज क्या है आपके स्टॉल पे नीमा के इसके ऊपर? ओवरऑल रिसर्च बेस एंड आवर रिसर्च जर्नल, these are Polaris research journal, HEC is recognized and by monthly magazine Maritime Watch. Okay. These are our publications. तो आपने अपनी पब्लिकेशंस वगैरह जो है नीमा ने वो रखी है? जी जी। ठीक है, चलें जी, ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में, जहां पर लेफ्टिनेंट मीसम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम मज़ीद जानेंगे कि यहां पर आज क्या डिस्प्ले किया हुआ है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क एक नया इदारा है, पाकिस्तान नेवी ने इसको रेज़ किया है और इसका जो मकसद है स्टार्टअप्स और इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना। इस वक्त हमारे पास यहाँ पे R&D सेटअप और प्लेटफॉर्म डिज़ाइन विंग की तरफ से प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिसके अंदर ये R&D किस हवाले से? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सेंसर्स, वेपन सिस्टम्स, रेडार्स जिसमें रेडार आ जाते हैं, गन्स आ जाती हैं और इसके अलावा हमारे पास वर्चुअल रियलिटी पे भी एक प्रोजेक्ट है। अच्छा। तो उसके अंदर यह है कि सिमुलेटर्स हैं और इसके अलावा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन विंग की तरफ से हमारे पास जिना क्लास फ्रिगेट है जो मल्टीपर्पज़ एक फ्रिगेट है जिसमें। तो ज़रा दिखाएं ना थोड़ा सा यहाँ पे अगर कोई चीज़। आइए ज़रा देखिए। ये जिना क्लास फ्रिगेट है,
मल्टीपर्पज़ फ्रिगेट है। इस वक्त ये इंडिजिनसली डिज़ाइन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इसमें एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी लैंड वारफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं इसके अंदर। इसमें हर किस्म के मिसाइलों से ये लेस है। वाह। और इसमें एक ऑर्गेनिक हेलीकॉप्टर भी है। तो ये इस वक्त जो है डिज़ाइनिंग इसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली है। तो कब तक हो जाएगी, कब तक हम इसे देखें ऑपरेशनल? हम सोच रहे हैं कि ये टारगेट तो है कि 28 तक ये हम कर लें इंशाल्लाह। तो और ये गन बोट है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है शिपयार्ड में और होपफुली वेरी सून इन मिडल ऑफ 25 जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिलीवर करने का। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। जी, तो बहुत सारी गन्स इस वक्त हम देख रहे हैं, एम्यूनेशन जो है वो यहाँ पे स्टॉल है और ये है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद जाहिद साहब। जाहिद साहब क्या हाल है, कैसे? ठीक ठाक, आप सुने खैरियत से? फर्स्ट क्लास। इधर आके तो दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया। ये बताइए अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सर, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इज मैन्युफैक्चरिंग इन्फेंट्री वेपन्स इन 3 calibers। वी आर डीलिंग इन 9 mm, Semper 6-51 एंड Semper 6-39। और जो हमारी प्रोडक्ट लाइन है उसमें हमारे पास सब मशीन गन्स, मशीन गन्स, असॉल्टर राइफल्स, पिस्टल्स, मार्क्समैन राइफल एंड स्नाइपर। ओके ओके। अभी अगर मैं आपको अपनी प्रोडक्ट लाइन पे लेके आऊँ तो इन 9 mm फैमिली वी आर मैन्युफैक्चरिंग MP5। So this one is MP5. So this rifle basically has a 225 mm barrel. It has a roller rate blowback operated mechanism, and this can reach up to a range of 100 meters with its scope. अच्छा, मैक्सिमम क्या है, कौन सी रेंज? मैक्सिमम हमारे पास स्नाइपर राइफल है, which is a light sniper rifle, chambered in Semper 6-51. That weapon that can go up to a range of 800 meters. 800 meters. Yes. और accuracy level? Accuracy level में if we talk about this accuracy parameters, हमारा basically parameter define होता है 100 meters पे. So if you're firing this weapon at 100 meters, so this can hit 5 bullets in a square of 1 inch. So it is that much accurate. अच्छा. We claim it as sub 1 MOA. Okay. और ये पिस्टल, गोल्ड प्लेटेड पिस्टल, ये शौक कैसा है? बेसिकली इसमें लोग पूछ रहे होंगे इसके बारे में। एग्जैक्टली, मल्टीपल डिग्निटरीज और इन सबको जो एज एन एग्जीबिशन गिफ्ट और ये सब जो हमने प्रेजेंट करना, तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर दैट। आप ये कह सकते हैं कि दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रेगुलर वेपन बिकॉज़ इसके ऊपर जो प्लेटिंग वगैरह दैट कैन बी डिस्टर्ब अगर आप इसको रेगुलर फायरिंग पे यूज करते हैं। और जो मेरे ख्याल से जो फॉरेन डेलीगेशंस लाइक वो जो सरबराहान मुमलिकत वगैरह आते हैं उनको जो तोहफा पेश किया जाता है, एग्जैक्टली, इट इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस। ओके ओके, ठीक। तो इस वक्त जो फॉरेन डेलीगेशंस आ रहे हैं पाकिस्तान में और वो आपकी इस टेक्नोलॉजी में क्या इंटरेस्ट है? सर देखें, जिस तरह हमारा इन्फेंट्री का रोल वगैरह अपडेट हो रही है, जिस तरह हमारे मॉडर्न वॉरफेयर की चैलेंजेस वगैरह सामने फेस आ रहे हैं, तो वी आर बेसिकली करंटली कोपिंग अप विद ऑल दोस। तो हमारे पास जितनी भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वी आर अप टू द मार्क विद द इंटरनेशनल मार्केट। सो यू कैन से दैट each and every product which is being manufactured in Pakistan ordnance factories, they are equally available for everyone in the market. जो भी आना चाहे, we will mostly welcome it. Okay, that's good, that's great. तो नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ी एक फेस्टिविटी लग रही है यहाँ पे, लोगों का जो है वो जोश व खरोश है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल डेलीगेशंस हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टॉल पे मैं इस वक्त मौजूद था। जी, तो यकीनन आज की इस डिफेंस एग्जीबिशन आइडियाज़ 2024 को देखकर आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, हमारी मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के बॉर्डर्स को, पाकिस्तान की सरहदों को महफूज करने के लिए और क़याम अमन के लिए जो नई जिद्दत और ईजादात कर रही हैं, और उसमें मेड इन पाकिस्तान का जो टैग है वो इस वक्त दुनिया के सामने आ रहा है। तो ये हम सब के लिए बड़े फ़ख्र की और बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है, जिसके लिए हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपने इदारों को, अपनी मुसल्लह अफवाज को और उनके अंदर काम करने वाले तमाम टेक्नीशियंस को, तमाम इंजीनियर्स को। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।